गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में नया एक्सरसाइज पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है ये जो सीरीज चल रहा है आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल चल रहा है, ठीक ना बाबू। मैथ का सीरीज है, ठीक है। आइए एक्सरसाइज का नाम जो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और दूरी, सॉरी समय और कार्य, समय और कार्य बच्चे, ठीक ना बच्चे। चलिए, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है बाबू। इसमें से क्वेश्चन आपको चाहे जनरल कंपटीशन की बात करो उस वहाँ भी तो मिलता है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और आईटीआई पॉलिटेक्निक की बात करो तो उसमें भी क्वेश्चन देता है इस एक्सरसाइज से, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन श्योर रहो आपको मिलेगा, कम से कम एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। चूंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है ना क्वेश्चन से ही मिलेगा, इसलिए हम क्वेश्चन ही दे रखे हैं। पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक ना बाबू। चलिए आइए, चूंकि बाबू देखो एक ही क्वेश्चन को बनाने का बहुत ढेर सारा मेथड होता है, ठीक ना। चलिए आइए हम देखते हैं पहले इसको। कार्य बच्चे, ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक ना बाबू। कोई काम है बच्चे, उस काम को ए जो है बाबू वह 10 दिन का समय लेता है पूरा करने में, और बी जो है ना बच्चे वह 15 दिन का टाइम लेता है उस काम को पूरा करने में, जबकि काम जो है बच्चे बस एक ही काम है, ठीक ना बाबू। चलिए फिर देखते हैं। तो कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर दोनों को करना पड़ेगा, ठीक ना बाबू, तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक ना बाबू। बड़ा आसान सवाल है। मान लो बच्चे ये काम हो गया, ठीक है। या फिर मान लो कुछ पेने बनाना है, पेन कलम बनाना है, ठीक ना, या काम करना है। मान लो ये काम करना है। इस काम को ना बाबू ए जो है इस काम को करने में 10 दिन का समय लेता है, ठीक ना बाबू। बी जो है बच्चे इसी काम को करने में 15 दिन का समय लेता है बच्चे। अरे उस समय आखिर टोटल काम है क्या, कितना आपको काम करना है। मीन्स ए बी जो है काम कर रहे हैं, टोटल काम क्या है, टोटल वर्क पहले हम जानते हैं। तो टोटल वर्क जो निकलता है बच्चे ये दोनों के एलसीएम से निकलेगा बाबू। यानी यहाँ जितना मेंबर रहेंगे बच्चे उस सभी मेंबर में जो भी यहाँ वर्क मीन्स डे दिया रहेगा, या टाइम मीन्स आवर में हो सकता है बच्चे, डे में हो सकता है, तो उस सभी का एलसीएम निकाल लो। जब एलसीएम निकाल लोगे बाबू तो टोटल वर्क निकल जाएगा, मीन्स कुल कार्य निकल जाएगा, ठीक है बाबू। तो देखो बच्चे 10 और 15 का हम एलसीएम निकाल लेंगे बच्चे। और उस समय देखो तो 5 से, ठीक ना, 5 2 10, 3 कितना होगा बच्चे 30 होगा। तो यहाँ 30 हम लिख दे रहे हैं बच्चे। इसको मान लो कि 30 यूनिट का काम करना है। और उस समय ठीक है, टोटल काम हो गया बाबू 30 यूनिट का। या कह सकते हो अगर यूनिट आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कहो कि 30 पेन बनाना है, 30 कलम बनानी है, ठीक ना बाबू। अब 30 कलम को बनाने में ए जो है 10 दिन का समय लेता है, बी जो है 30 दिन का समय लेता है, सॉरी बी जो है 15 दिन का समय लेता है 30 पेन को बनाने में, ठीक है। तो अब इसका कैपेसिटी निकालते बच्चे। कैपेसिटी मीन्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कह सकते हो, कैपेसिटी कह सकते हो, या 1 डे वर्क कर सकते हो कि एक दिन में कितना बनाएंगे। मान लो बच्चे ए जो है 10 दिन में 30 पेन बनाते हैं या 30 यूनिट का काम करते हैं, तो एक दिन में कितना पेन बनाएंगे मान लो, या 30 पेन है मान लो, तो एक दिन में कितना बनाएंगे बच्चे। तो 30 बटे में कितना होगा बाबू 10 होगा, है ना बच्चे। एक काट दो यहाँ से, 3 पेन बचेगा ना बाबू, या यूनिट 3 यूनिट का काम होगा, ठीक है बाबू, एक दिन में। तो यहाँ लिख देते बच्चे 1 डे वर्क
मीन्स एक दिन का कार्य। ठीक ना बाबू, ठीक ना बाबू। फिर से एक बार देख लो बच्चे, ए जो है, ठीक ना, ए जो है 10 दिन में, देखो 10 दिन में कितना पेन बनाता है बच्चे, 30 पेन बनाता है मान लो। तो एक दिन में कितना पेन बनाएंगे, 30/10 कैंसिल कर दो बच्चे, तो कितना बचेगा, 3 पेन क्या करेंगे बच्चे, बनाएंगे एक दिन में। कौन बनाएंगे भाई, ए बनाएंगे। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 3 यूनिट डाल देते हैं यहाँ, आसान रहेगा। चलो देखो, तो ए जो है बच्चे एक दिन में, देखो वन डे वर्क लिखते हैं, तो एक दिन में 3 यूनिट का काम करते हैं। और बी जो है एक दिन में कितना करेंगे बाबू, तो बी एक दिन में बाबू देखो 15 दिन में 30 यूनिट का काम करते हैं। देखो बाबू 15 दिन में बी जो है बच्चे 30 यूनिट का काम करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे बाबू, तो 30 बटे में कितना होगा बाबू, 15 होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा बच्चे, यानी 2 यूनिट का काम करेंगे बाबू। अरे वो समझ में, ठीक ना बाबू। चलो देख लो, इसकी टेस्ट करते हैं, 2 यूनिट का काम करेंगे, ठीक ना बाबू। अब देखो ई वन डे वर्क निकल गया दोनों का। ए जो है एक दिन में, देखो एक दिन में 3 यूनिट का काम करते हैं। तो बी जो है बाबू एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहे हैं। अब दोनों मिल करके, दोनों कहे तो बाबू ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 अदू 5 यूनिट का काम करेंगे। और उस समय यानी एक दिन में दोनों मिल करके 5 यूनिट का काम करेंगे। और टोटल काम कितना है बच्चे, 30 यूनिट का है बच्चे। तो ए और बी को कितना समय लगेगा, ए और बी को लगा समय कितना होगा बच्चे, 30/5 है ना बाबू। एक दिन में 5 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो 30 यूनिट का काम को कितना दिन में करें, तो भाग कर देना, डिवाइड कर देना, मीन्स यहाँ बचेगा बच्चे 6 दिन। यानी 6 दिन में दोनों मिल करके 30 यूनिट का काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। या ऐसा करो, देखो 5 यूनिट का कार्य एक दिन में होता है बच्चे, एक दिन में पूरा होता है ए और बी के द्वारा। इसलिए 1 यूनिट का काम कितना होगा बाबू, 1 यूनिट का कार्य कितना होगा, 1/5 दिन में पूरा होगा बच्चे। इसलिए कितने यूनिट का काम था बच्चे, 30 यूनिट का काम, ठीक ना बाबू। तो 30 यूनिट का काम कितने दिन में पूरा होगा, 1/5 गुने में 30 कैंसिल कर दो, 6 दिन में पूरा होगा ना बच्चे। अब उस समय तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जितना यूनिट बचेगा बच्चे टोटल वर्क से डिवाइड कर दो और यहाँ से निकल जाएगा बच्चे, टाइम निकल जाएगा, मीन्स डे निकल जाएगा, ठीक ना बाबू। तो एक मेथड ही है बच्चे, ठीक ना बाबू। और एक लंबा है बच्चे, और वो मेथड आता है बच्चे, जैसे ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में ए कितना काम करेंगे, ठीक ना बाबू, 1/10 1/15 कुछ ऐसा करके आता है बच्चे, ठीक ना। चले दूसरा देखते हैं बच्चे। चले दूसरा तरीका बाबू, चलो दूसरा तरीका है बच्चे, ठीक ना। ए और बी को, ठीक ना, ए और बी को लगा समय कर देते हैं बच्चे, लगा समय कितना बच्चे, ए जो है 10 दिन में करता है, ठीक है बाबू। तो 10 गुने में बी जो है उसी काम को कितना दिन में करता है बच्चे, 15 दिन में, बटे में फिर से 10 और 15 को जोड़ दो बच्चे, 10 + 15 मीन्स कितना होगा बच्चे, ये हो गया बाबू 150, 10 और 15 हो जाएगा बाबू 25 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, 15 छक्के 150, यानी यहाँ निकल कर आ जाएगा बाबू 6 दिन में, ठीक ना बाबू। तो आप ऐसे भी बना सकते हो बच्चे, ठीक ना, ठीक ना। देखो 10 दिन में कर सकते हैं, 10 × 15 ये तो टोटल वर्क हो जाएगा ना बच्चे बोले, टोटल वर्क, और इसको
जोड़ करके डिवाइड कर दो, ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक ना। लेकिन मोर सुटेबल ये वाला मेथड है, ठीक ना बाबू, इससे कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होता है। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक ना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलो, कह रहा है ए और बी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। ए उसी काम को अकेला 10 दिनों में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में, ठीक ना बाबू, पूरा करेगा, ठीक ना बाबू। मान लो बच्चे एक काम है, इसको करना है। अब ए और बी मिलकर के बाबू, ए और बी जोड़ दिए बच्चे, दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो ए और बी मिलकर इस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेला उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। अरे उस समय उसके बाद क्या करना बच्चे, हमें टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम बताए हैं कि टोटल वर्क कैसे निकाला जाएगा, ठीक बाबू। तो इसका ना बच्चे आप एलसीएम ले लो, ठीक ना। 6 और 10 का एलसीएम ले लो बच्चे, आपको आता ही होगा एलसीएम लेने, ठीक ना बाबू। 2, 3, 5, ठीक ना बाबू, हो जाएगा बच्चे 5, 3, 15 दूना 30, 30, देख लो ये 30 यूनिट हो गया बच्चे, यानी 30 यूनिट का काम था बच्चे। ये टोटल वर्क निकल गया, टोटल वर्क निकल गया, ठीक है बाबू। ये 30 यूनिट का काम था जिसे ए और बी मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं बच्चे, और इसी 30 यूनिट के काम को ए अकेला 10 दिन में पूरा करता है, ठीक ना। तो इसके बाद ना बाबू इसका हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं या 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं 1 डे वर्क या एफिशिएंसी कह सकते हो, यानी 1 दिन का कार्य, ठीक है बाबू। तो अब देखो बाबू, ए बी मिलकर 6 दिनों में 30 यूनिट का काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो 30 को ना बाबू 6 से डिवाइड करो तो हो जाएगा बच्चे 5, यहाँ लिख देते हैं 5। कौन कर रहे बच्चे, ए और बी कर रहे हैं। इसी तरह से ए अकेला 30 यूनिट के काम को, ठीक बाबू, 10 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, ठीक बाबू। तो 10 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा बच्चे, 3 हो जाएगा। हर क्वेश्चन में चलो अब देखते हैं। अब ना बाबू ए और बी मिलकर 1 दिन में 5 यूनिट का काम करते हैं और ए अकेला 3 यूनिट का काम करता है 1 दिन में, है ना बाबू। तो बी अकेला 1 दिन में कितने यूनिट का काम करेगा, उसको निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना बाबू। कैसे, देखो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर दिया है बच्चे 5, और ए का मान देखो 3 है ना बाबू, ठीक ना। एक बदले में 3 कर दो, प्लस में बी बराबर में 5, यानी बी बराबर हो जाएगा बाबू, इसकी तरफ लेकर के घटा दो तो ई हो जाएगा बच्चे 2 यूनिट। यानी बी अकेला 1 दिन में कितना यूनिट का काम करता है बच्चे, 2 यूनिट का काम करता है बाबू, ठीक ना। बी 1 दिन में 2 यूनिट का काम करता है और ए 1 दिन में 3 यूनिट का काम करता है, और दोनों मिलकर 1 दिन में 3 अदू 5, दोनों मिलकर के 5 यूनिट का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि यदि बी को, सिर्फ अकेला बी को इस काम को करना पड़े, अर्थात 30 यूनिट के काम को करना पड़ेगा, तो कितना समय लगेगा। बी अकेला 1 दिन में 2 यूनिट का काम करता है, तो 30 यूनिट के काम को करने में कितना समय लेगा। बड़ा आसान हो गया, है ना बाबू। यानी बी को लगा समय कितना होगा बाबू, 30। टोटल काम ये जो है ना बाबू, या टोटल वर्क है बच्चे, 30 बटा 1 दिन का काम 2, कैंसिल कर दो, हो जाएगा बच्चे 15
15 दिन। ठीक बाबू, यानी बी को कितना समय लगेगा? 15 दिन का टाइम लगेगा। ठीक ना, 30 यूनिट के काम को पूरा करने में। समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है बाबू, ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को, मान लो एक काम है बच्चे, इसी काम को 72 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं। अब इसी काम को ना बाबू बी और सी मिलकर के 120 दिन में पूरा करता है बच्चे। ठीक ना, फिर कह रहे बच्चे ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो पूछ रहे हैं बच्चे ए अकेला उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। ठीक ना बाबू, ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले देखो बाबू, ए और बी मतलब ए और बी दोनों मिलकर मतलब प्लस कर दिए बच्चे, पूरा करते हैं बच्चे 72 दिनों में। ठीक है बाबू, फिर इसी काम को बी और सी मिलकर के 120 दिनों में, बी और सी मिलकर के 120 दिनों में। फिर से देखो बच्चे, ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिनों में पूरा करता है बच्चे। ए और सी मिलकर 90 दिनों में पूरा करता है। काम एक ही बच्चे दो मिलकर के यानी पेयर में क्या करते हैं बच्चे, काम को करता है। तो हम निकालते हैं बच्चे, यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे बाबू। तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाएगा हम बताए हैं ना बाबू, तो इसका आप एलसीएम ले लो बाबू। ठीक ना बच्चे, हाँ देखो तो बाबू, यहाँ वीडियो पॉज करके हम निकाल दिए थे इसको। ठीक ना, टाइम लगेगा करके। देखो इसका एलसीएम निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकाला जाएगा बताए हैं बाबू, कि आप जितना संख्या बच्चे सभी का आप एलसीएम निकाल लो बाबू, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। जैसे एलसीएम निकाल लिए तो निकल कर आया बच्चे 360। तो 360 जो है ना बच्चे, या टोटल वर्क हो गया बाबू। चलिए टोटल वर्क हो गया 360 हो गया बाबू। ठीक है, अब इसका एफिशिएंसी निकालते हैं, यानी 1 डे वर्क निकालते हैं। ई हो जाएगा ए प्लस बी का, यहाँ कर देते हैं 1 डे वर्क निकाल देते हैं बच्चे। ठीक है बाबू, या एफिशिएंसी कर सकते हो, कैपेसिटी कर सकते हो एक दिन का। ठीक है बाबू, तो देखो 360 यानी 72 दिन में 360 यूनिट का काम होता है। ई वर्क है बच्चे। ठीक ना बाबू, ये है बच्चे टोटल वर्क है, टोटल कार्य है बच्चे, कुल कार्य है। चल तो इसको डिवाइड करेंगे बच्चे। ठीक ना बाबू, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 72 को 360 से 60 में। ठीक ना, 72 से 360 को डिवाइड करेंगे बच्चे, तो बाबू 5 यूनिट का काम होगा बच्चे। 72 दिन में 360 यूनिट का काम होता है बच्चे, तो एक दिन में ए और बी मिलकर 5 यूनिट का काम करेंगे। ठीक इसी तरह से बी और सी 120। ठीक है बाबू, तो इसे डिवाइड कर दो ना बाबू, आप डिवाइड कर दोगे तो ठीक ना बाबू, 120 है 12 36, यानी बी और सी का एक दिन का काम जो होगा ना बाबू, वह 3 यूनिट का होगा। एक दिन में 3 यूनिट का काम करेंगे। और यहाँ बच्चे इसको डिवाइड कर दो, मीन्स ई निकल कर आ जाएगा बच्चे ए और सी का। ठीक ना बाबू, यानी 9 चौके 36 यानी 4 यूनिट हो जाएगा। यहाँ देखो ये 1 डे वर्क हो गया बच्चे, यानी ए बी एक दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे बाबू। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट का काम करेंगे बच्चे। ए और सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट का काम करेंगे बाबू। तो सब मिलकर एक दिन में कितना यूनिट का काम करेंगे बाबू, देखो तो सबको जोड़ दो आप, तो 1A या 1A 2A होगा ना बाबू, प्लस में
1b 1b कितना होगा बाबू 2b हो जाएगा। 1c कितना होगा बाबू 2c हो जाएगा। यहाँ देखो बाबू इसको जोड़ दो 4 आ 3 7 4 3 7 आ 5 12 हो गया। 2 का कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी इजकल टू में 12 हो गया, इसको कैंसिल कर दो 6 हो गया। देन a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 6 यूनिट, यानी a b c तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट का काम पूरा करेंगे। ठीक ना बाबू। तो क्वेश्चन कर रहे बच्चे ए अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो ए की कैपेसिटी निकालना होगा बाबू, तभी ना पता चलेगा बाबू कि ए की जो कैपेसिटी होगा एक दिन में वह कितना काम करता है, तब हम निकाल पाएंगे। तो ए की कैपेसिटी निकालते हैं कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है। तो बाबू देखो यहाँ BC जो है ना, BC एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, तो BC का वैल्यू लाकर यहाँ पुट कर देंगे तो ए का कैपेसिटी निकल जाएगा। अरे बस में ठीक ना। चलो देखते हैं, यहाँ देखो A प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का एक दिन का जो काम है ना बाबू वह 6 यूनिट का है। B और C का एक दिन का काम है बच्चे 3 यूनिट का, यानी A प्लस 3 इजकल टू 6। देन A बराबर इसको उधर भेज दो ना बाबू तो 3 यूनिट का बचेगा बच्चे, यानी A जो है बाबू एक दिन में 3 यूनिट का काम करेगा। ठीक बाबू, A जो है एक दिन में 3 यूनिट का काम करेगा। तो बोल रहा है कि 360 यूनिट के काम, यहाँ टोटल काम है ना बाबू। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि A को अकेला इस काम को करना पड़े यानी 360 यूनिट के काम को करना पड़ेगा बाबू, तो कितना दिन का समय लगेगा। ठीक बाबू, यहाँ लिख लो आप A को लगा समय है ना बाबू, बड़ा आसान है ना। देखो तो 360 बटे में 3 कर दो, चलो कैंसिल हो जाएगा बच्चे। 3 120 यानी 120 दिन का समय लेगा बाबू। ठीक ना, ए को टाइम लगेगा 120 दिन यदि ए अकेला इस काम को पूरा करता है तो, यानी 360 यूनिट के काम को पूरा करता है तो। ठीक है बाबू, फिर हम मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं हम लोग, फिर अच्छा सवाल लेकर आते हैं। ठीक है बाबू, एक टाइप का क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टाइप का लेकर आते हैं। ठीक है बाबू, ओके ठीक है, मन से अच्छे से रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है बाबू, ओके, थैंक यू।